तो आज हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओवरव्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने अपने लिए बनाए हैं, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो आप लोग चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर दें। यार वीडियो अच्छा लगा करे या क्वेश्चन आया करें एग्जाम में, तो यार अपना छोटा भाई समझ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं। ये आपको बताना है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परिभाषित करें एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की विशेषताएं बताएं। ये आपको बताना है। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, ये तीसरा आपको बताना है। चौथा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों है हमें, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, ये बताना है। सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र के बारे में बताना है, यानी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के बारे में बताना है आपको। स्पाइरल मॉडल क्या होता है वो आपको बताना है। एजाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आपको बताना है। और वाटरफॉल मॉडल बताना है आपको। नौवां क्वेश्चन हो जाता है प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है वो आपको बताना है। और यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हो जाता है प्रोटोटाइप मॉडल क्या है वो आपको बताना है। एसआरएस के कुछ बुनियादी घटकों की व्याख्या कीजिए, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो आपको बताना है। कोको मॉडल क्या होता है वो बताना है आपको। एलओसी क्या है, एलओसी की गणना करने की प्राथमिकता बताएं। ये एलओसी आपको बताना है, यानी लाइन ऑफ कोड्स बेसिकली वो आपको बताना है। सॉफ्टवेयर आकार के आकलन में फंक्शन पॉइंट मैट्रिक पद्धति कैसे लागू की जाती है ये आपको बताना है। कोहेजन और कपलिंग में क्या अंतर है ये आपको बताना है। डीएफटी का उद्देश्य क्या है, यानी डेटा फ्लो डायग्राम क्या उद्देश्य है उसका, बेसिकली वो आपको बताना है। और डाटा फ्लो आरेख और डाटा डिक्शनरी क्या है वो आपको बताना है। 18 हो जाता है स्ट्रक्चर कोडिंग क्या है, यानी जो स्ट्रक्चर कोडिंग होती है वो क्या टेक्निक होती है, वो क्या है वो आपको बताना है। 19वां हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या है, यानी आप बेसिकली आपने जावा में पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब आपको बताना है क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, यानी जब हमारा सॉफ्टवेयर यानी ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग भी होती है, तो आपको बताना है वो क्या होता है टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये आपको बताना है। दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। जब हमारा सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो जाता है तो टेस्टिंग होती है, उसकी टेस्टिंग की टीम अलग होती है और डेवलपर की टीम अलग होती है। वो टेस्ट करते हैं जो अभी आपके प्रोडक्ट में बग वगैरह दिया होता है वो आपको बताते हैं, बेसिकली वो क्या होता है वो आपको बताना है। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, ये आपको बताना है दोनों में क्या अंतर है। और टेस्टिंग लाइफ साइकिल, यानी जो टेस्टिंग की लाइफ साइकिल चलती है वो कैसे चलती है, क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो आपको बताना है। 24वां हो जाता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है वो आपको बताना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, आप लोगों के साथ साझा किए हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, या सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। थैंक यू।